हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी कुमार गुड़। मैं आपके सामने लेकर आऊँ एक नया लेक्चर जो है पाइथन का। ठीक है, आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंपोर्ट मॉड्यूल के बारे में, इंपोर्ट के बारे में बात करेंगे, फ्रॉम के बारे में बात करेंगे और एज के बारे में बात करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए प्रोग्रामिंग विद अश्विनी में। तो आज मैं बात करता हूं सबसे पहले मॉड्यूल के बारे में। अब मॉड्यूल क्या होते हैं? तो जो हमारे मॉड्यूल होते हैं वे कंसिस्ट करते हैं पाइथन फाइल को। किसको करते हैं? .py फाइल वे कंसिस्ट करते हैं। अब इस py फाइल में हमारा होता क्या है? इस py फाइल में होता है हमारा पाइथन कोड होता है। तो मैंने क्या बात की, मॉड्यूल जो होते हैं वे कंसिस्ट करते हैं क्या? पाइथन फाइल को कंसिस्ट करते हैं और उसके अंदर क्या, पाइथन फाइल को कंसिस्ट करते हैं और उसके अंदर क्या होता है? हमारा पाइथन कोड होता है। ठीक है, अब हम पाइथन कोड में क्या क्या होता है, तो हम इसमें क्या बना सकते हैं? एक प्रकार का क्लास क्रिएट कर सकते हैं। इसमें क्या होती है हमारी? एक नंबर 1 पे क्लास हो सकती है, नंबर 2 पे वेरिएबल हो सकते हैं, नंबर 3 पे फंक्शन हो सकते हैं। तो मॉड्यूल क्या कंसिस्ट करता है? पाइथन फाइल। वो ऐसी पाइथन फाइल होती है जिसमें क्या होता है? हमारा पाइथन का कोड होता है। पाइथन कोड में क्या होता है? क्लास हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है और फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। इसे आसान बनाने के लिए हम एक बार और समझ लेते हैं। मान लिया मैंने क्या माना? मैंने माना कि मेरे पास ये क्या है, एक प्रकार की पाइथन फाइल है जिसका नाम है अश्विनी.py। तो मैंने अश्विनी.py नाम की एक पाइथन फाइल बनाई है। ठीक है, अब हम इस पाइथन फाइल के अंदर क्या क्या होना चाहिए? अब इसमें हम क्या बना सकते हैं? वेरिएबल भी बना सकते हैं, इसके अंदर फंक्शन भी हो सकते हैं, इसके अंदर फंक्शन भी हो सकते हैं, इसके अंदर हमारी क्लास भी हो सकती है। तो ये एक प्रकार का जो पाइथन py है इसे हम क्या बोलते हैं? एक प्रकार का सबको मॉड्यूल बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब हम क्या करेंगे? मैंने बताया था आज का जो हमारा लेक्चर है वो किसका है? इंपोर्ट का है, फ्रॉम, ठीक है, और एज। आज हम इन 3 वर्ड के बारे में बात करेंगे, इंपोर्ट के, फ्रॉम के और एज के। 3 चीज के बारे में हम क्या करेंगे। तो मैंने इसमें बात करी थी इंपोर्ट, फ्रॉम और एज के बारे में। अब हम क्या कर सकते हैं? मॉड्यूल का मतलब क्या होता है? अगर मेरे पास ये पाइथन फाइल मेरी बनी हुई है, अगर मैं एक पाइथन फाइल और बनाऊं, अगर मैं एक पाइथन फाइल यहां और बनाऊं, उसमें ही मैंने कोई कोड लिखा हुआ है, अगर मुझे इस वाली फाइल को इसमें क्या करना है? इंपोर्ट करना है। इसका मतलब क्या है कि मैं इसमें लिखे हुए कोड को इस वाली फाइल के कोड में क्या कर सकता हूं? मिला सकता हूं या इंपोर्ट करा सकता हूं। तो यहां हमें इंपोर्ट कीवर्ड की जरूरत पड़ती है और इस चीज को हम मॉड्यूल कहते हैं और इस मॉड्यूल को हम क्या कराते हैं? इसमें इंपोर्ट करा सकते हैं। तो पाइथन जो हमारी लैंग्वेज है या कोई भी अदर लैंग्वेज है, उसमें क्या है? बहुत सारे मॉड्यूल बने हुए हैं और उस मॉड्यूल को हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करा सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें बताता हूं अभी, जैसे मेरा पे है मैथ नाम का एक मॉड्यूल बना हुआ है। इसके अंदर क्या बना हुआ है? एक मैथ नाम का मॉड्यूल बना हुआ है और उस मैथ नाम के मॉड्यूल को हम कैसे इंपोर्ट कराते हैं वो हम इसमें देखते हैं अभी। तो हम मैथ नाम के मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करा सकते हैं? तो हमारे पाइथन में जो हमारे पाइथन की जो लाइब्रेरी होगी उसमें कहीं बना हुआ होगा math.py। तो उसमें कहीं एक ये मॉड्यूल बना हुआ होगा और इस math.py के अंदर क्या होंगे? बहुत सारी हमारी क्लास बनी हुई होंगी या फिर हमारे क्या बने हुए होंगे? फंक्शन बने हुए होंगे। ठीक है, उन फंक्शनों को हम क्या कर सकते हैं? अपने मॉड्यूल में क्या, अपने प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। किसके द्वारा? लिखते हैं पहले यहां इंपोर्ट और यहां क्या करते हैं? मैथ। जैसे ही हम इंपोर्ट मैथ करेंगे तो हम अपने पाइथन प्रोग्राम में, पाइथन स्क्रिप्ट में किस मैथ मॉड्यूल को क्या कर सकते हैं? इंपोर्ट करा सकते हैं। तो हम इस प्रकार पाइथन में मैथ मॉड्यूल को कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम आगे देख लेते हैं अब कैसे हम इसका प्रोग्राम बना सकते हैं। मान लिया
एक मैथ है, मतलब मैथ में हमारा क्या होते हैं, मैथ मॉड्यूल में बहुत सारे प्रकार के क्या होते हैं, हमारे फंक्शन होते हैं। जैसे एक फंक्शन इसमें SQRT, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। एक फंक्शन क्या है, फैक्टोरियल निकाल सकते हैं हम इसमें। एक फंक्शन क्या है, इसमें हम लॉग निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक, हम इसमें स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, लॉग निकाल सकते हैं। तो इस मैथ मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे हमारे क्या दिए हुए हैं, फंक्शन दिए हुए हैं। उन फंक्शन को मैथ मॉड्यूल से क्या कर सकते हैं, हम उन फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करा के। क्या करा के, मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करा के। ठीक है, अगर मुझे मैथ मॉड्यूल के बारे में पूरी तरीके से जानना है तो हम पाइथन स्क्रिप्ट में एक फंक्शन लिखेंगे हेल्प, और उस हेल्प के अंदर हम इस मैथ मॉड्यूल को क्या करा देंगे, यहाँ पास करा देंगे। तो मैथ मॉड्यूल में जितने भी हमारे फंक्शन बने हुए हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, सब मुझे दिख जाएंगे। उसकी क्रियाविधि क्या है, उसे हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि मैथ मॉड्यूल में कैसे हम कर सकते हैं। तो जैसे ही हम पाइथन स्क्रिप्ट पे जाते हैं और इसमें डायरेक्ट अगर हमने लिख दिया यहाँ, तो अब हम क्या निकालते हैं, इसमें फैक्टोरियल निकालते हैं। तो हम फैक्टोरियल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये किस मॉड्यूल के अंदर है, ये मैथ मॉड्यूल के अंदर है। तो अगर हम डायरेक्ट हमने ऐसे ही लिख दिया, इससे फैक्टोरियल मुझे निकालना है 5 का, तो 5 का फैक्टोरियल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ 5 लिखते हैं और 5 का n माइनस लिखते हैं, तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 क्या आएगा, 5 20, 20 के 60 दूनी 120। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमें प्रोग्राम बनाना हो तो क्या करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल में 5 पास करा देंगे। लेकिन अगर हम पाइथन स्क्रिप्ट में ऐसे लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एरर मिलेगी। तो हमें लिखना क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस मॉड्यूल को कराते हैं, इंपोर्ट कराते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, इंपोर्ट मैथ, और मैथ के बाद में हम लिख सकते हैं यहाँ FACTORI फैक्टोरियल 5। लेकिन अगर हम ऐसे भी लिखेंगे इसे तो भी हमारी क्या आएगी, हमारी एरर आएगी। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं, तो जब भी हम किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट कराते हैं तो सबसे पहले उसे लिखते हैं, फिर डॉट लगाते हैं, फिर उसके फंक्शन को हम क्या कराते हैं, एक्सेस कराते हैं। तो हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ इंपोर्ट करने के बाद लिखा मैंने यहाँ मैथ लिखने के बाद मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा मैथ, और मैथ लिखने के बाद डॉट लगाऊंगा और यहाँ क्या लिखूंगा मैं, फैक्टोरियल, और 5 जैसे ही करूंगा तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, मुझे मिलेगा 120। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करा सकते हैं, रन करा सकते हैं। इंपोर्ट कराना है तो मैं किस चीज का उपयोग करूंगा, फ्रॉम का उपयोग करूंगा। मुझे अगर डॉट वूट कुछ नहीं लगाना है उसके अंदर। अगर मुझे इसके नाम को एलियास बनाना है तो मैं एज का प्रयोग करूंगा। कैसे, अब देख लेते हैं। मैंने क्या लिखा यहां, मैंने लिखा इंपोर्ट मैंने लिखा मैथ के बाद में लिखा एज के बाद में लिखते हैं। तो हम क्या कराते हैं, जैसे कि हम प्रोग्राम में रन कराते हैं तो सबसे पहले हम मॉड्यूल का नाम लिखते हैं, फिर डॉट लगाते हैं, फिर फंक्शन को हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। लेकिन अगर हमें बार बार वो फंक्शन एक्सेस नहीं करना, फंक्शन का नाम ज्यादा लंबा है, ठीक है, तो हम उसका एलियास भी क्रिएट कर सकते हैं। एलियास क्रिएट करेंगे एज के द्वारा, किसके द्वारा, एज वर्ड के द्वारा। क्या करेंगे हम, इंपोर्ट करेंगे, मैथ करेंगे, एज करेंगे और एम लिख देंगे, या फिर कोई भी नाम जो तुम्हें पसंद हो एम लिख देंगे, एम सही लगेगा। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से लिखा है एम। ठीक, इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे एम लगा देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, SQRT, स्क्वायर रूट निकालना मुझे 25 का, तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 5.0 आउटपुट मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहां तो मैंने लिखा एम डॉट स्क्वायर लिख दिया, यदि मैं ये ऐसे लिख दूंगा मैथ डॉट SQRT 25 लिख दूंगा मैं यहाँ, तो मुझे क्या आएगा, एरर आएगा। अब तुम पूछोगे मुझे एरर क्यों आएगा, मुझे एरर इसलिए मिलेगा क्योंकि सबसे पहले मैंने इसका क्या बना दिया है, यहाँ एलियास क्रिएट।
अगर जब हम किसी भी फंक्शन मॉड्यूल का एलियाज क्रिएट करेंगे तो हम उस फंक्शन को दोबारा रिपीट, मतलब उस फंक्शन को डायरेक्टली नेम देके नहीं लिख सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें एरर मिलेगा। तो ये जो वर्ड है इसका वर्ड एलियाज बना गया। क्या कर सकते हैं हम, एलियाज, एलियाज, ठीक है। जैसे कोई नाम होता है किसी का, गांव में नाम होता है, असबनी है मेरा नाम, जैसे कि सौरभ है किसी का नाम, सौरभ को कुछ और कह देते हैं, या फिर किसी का नाम कुछ भी दे दो कि किसी चीज को हम यूं भी बोल सकते हैं, किसी घर में मुन्नी मुन्नी कह देते हैं, बड़ा उसका नाम सलोनी होता है। तो इसी प्रकार से हम उस एलियास नाम दे देते हैं। तो इसी प्रकार से हम इसमें क्या कर दिया, हमने यहाँ ये एक्सेस करा दिया। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हम उस एलियास को एक्सेस करेंगे। हम एलियास को एक्सेस नहीं करते हैं यहाँ, अगर डायरेक्ट उस मॉड्यूल का नाम लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ एरर मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्रॉम के बारे में। मान लिया हमें कोई मॉड्यूल भी एक्सेस नहीं कराना है, मतलब फंक्शन भी एक्सेस, मतलब कहने का मतलब मेरा मॉड्यूल भी डॉट लगा के नहीं लिखना है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हम करेंगे यहाँ फ्रॉम मैथ के बाद में क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे इससे क्या फंक्शन, फैक्टोरियल। तो हम क्या कर लेंगे, फैक्टोरियल को भी क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। जैसे ही हम कराएंगे, अब हमें ना तो डॉट लगाने के लिए, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ FACTORIAL, फैक्टोरियल 5 कर सकते हैं, और इसका जो आउटपुट हमें मिलेगा वो 120 मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं कराऊंगा, यहाँ लिख दूं फ्रॉम, लिख दूं यहाँ फ्रॉम, लिखने के बाद मैथ लिख दूं, मैथ लिखने के बाद यहाँ इंपोर्ट करा दूं, इंपोर्ट के बाद मैं लिख दूं यहाँ SQRT, मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट लिखेंगे SQRT 25 लिख दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, 5.0 मिल जाएगा। तो इसमें हम अब मॉड्यूल को एक्सेस नहीं करेंगे। अगर मैंने ऐसे लिख दिया math.sqrt और मैंने ऐसे लिख दिया 25, तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, ये एरर मिलेगा। तो मैंने आपसे बताया था, तो अब हम फ्रॉम वर्ड का कीवर्ड का यूज हम कैसे कर सकते हैं यहाँ, ठीक है, ये वाले कीवर्ड फ्रॉम का कीवर्ड का यूज हम कैसे कर सकते हैं, और एज का मैंने बताया था, एज का कैसे कर सकते हैं, और इंपोर्ट को हम कैसे कर सकते हैं। मैंने एक लेक्चर पढ़ाया था आपको कीवर्ड का, उसमें कितने कीवर्ड बताए थे, 33 कीवर्ड बताए थे। कितने कीवर्ड बताए थे, 33 कीवर्ड बताए थे मैंने आपको पाइथन में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे सारे फंक्शन एक्सेस करने हैं मैथ मॉड्यूल के, तो हम क्या करेंगे, अब हम ये भी देख लेते हैं। तो हम क्या कराएंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहां फ्रॉम के बाद लिखेंगे उस मॉड्यूल का नाम, ठीक, उस मॉड्यूल के बारे में बाद में लिखेंगे इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद में बना देंगे हम स्टार। अगर हमने यहां स्टार लिख दिया, तो अब हम कोई भी फंक्शन मैथ मॉड्यूल का क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। हम कोई भी फंक्शन मैथ मॉड्यूल का क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब हम कैसे एक्सेस करेंगे देख सकते हैं। जैसे मैंने यहां लिख दिया, निकाल दिया SQRT, डायरेक्ट लिख दिया 16 लिख दिया, तो यहां क्या आ जाएगा, 4.0 आ जाएगा। अगर मैंने फैक्टोरियल लिखा 25 लिख दिया, तो कितना मिलेगा मुझे, नहीं, फैक्टोरियल 5 लिख दिया तो मुझे कितना मिलेगा, 120 मिलेगा। अगर मैंने GDC, अब हम बहुत सारे फंक्शन इसके एक्सेस कर सकते हैं इसी के अंदर, सिर्फ इस स्टार को लगाने से। तो मेरे साथ बने रहिए प्रोग्रामिंग विद अश्विनी में। नेक्स्ट लेक्चर बहुत खास होने वाला है कंडीशनल आर्गुमेंट का। तो हम कैसे कंडीशनल आर्गुमेंट को लिख सकते हैं अपने प्रोग्राम में, तो मेरे साथ बने रहिए प्रोग्रामिंग विद अश्विनी में। थैंक यू वेरी मच।